आपको पता है स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। स्तुतियों का राजा कहा गया है शिव महिम्न स्तोत्र को। और शिव महिम्न स्तोत्र की एक महिमा बताएं आपको। अगर कोई व्यक्ति नित्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक दैवी गुण होता है। सावधानी से सुनिएगा, संसार के हर व्यक्ति के जीवात्मा के अंदर एक दैवी गुण है। वो दैवी गुण कैसा होता है? गायन का भी हो सकता है, नृत्य का भी हो सकता है, पर इसके अलावा कई दैवी गुण जिनको चमत्कारी रूप कहा जाता है। जैसे कि आप व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसका आपके पास आने का आशय क्या है। ये व्यक्तियों को परखने का दैवी गुण हर दूसरे व्यक्ति में होता है, तीसरे व्यक्ति में होता है। आपके सामने आया हुआ व्यक्ति, उसको देखते ही आप पहचान जाते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। उसका रूप देखते ही आप पहचान जाते हैं। यह भी एक दैवी गुण है। कई लोग हैं वो सब्जियों की आकृति देख करके ही पहचान जाते हैं, ये मीठी होगी कि कैसी होगी, क्या होगी। ये भी एक कई लोगों का दैवी गुण। सब्जी मंडी जाओ कभी, महाराज वो क्या उठा के घूम घूमा, हमको तो सबरे आलू एक से लगते, हमको तो सबरे तरबूज एक से लगते। वो ठोक पीट के बजा के समझ जाते ये बढ़िया होगा। ये भी एक दैवी गुण है। कईयों का दैवी गुण होता है, जैसे आपने अपने बालकों का अनुभव किया होगा। एक ही उम्र के दो बालक हैं, पर एक बालक की कैचिंग पावर इतनी अच्छी कि वो विद्यालय में एक बार पढ़ के आता, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं, उसको याद हो जाता है। और दूसरे बालक के पीछे पड़े रहो, लिए किताब पढ़ाते रहो, याद ही नहीं होता उसको। यह भी एक दैवी गुण है। कुछ इस प्रकार की दैवी गुण जिसको अंग्रेजी में थोड़ा सिक्स्थ सेंस भी बोल दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड भी कह दिया जाता है। अगर आपका दैवी गुण जिसको आप पहचान चुके हैं वो कभी सूक्ष्म होने लग जाए, अपनी स्थिति से विलग होने लग जाए, वो आपके अंदर घटने लग जाए, तो शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से वो दैवी गुण पुनः प्रकट हो जाएगा। और किसी को अगर अपनी दैवी शक्ति, दैवी गुण नहीं पता चला है अभी तक, इतनी उम्र होने के बाद भी नहीं पता चला कि मुझ में विशेष क्या है, वो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दे, कुछ ही दिनों में उसको अनुभव होने लग जाएगा कि उसके अंदर का दैवी गुण कौन सा है। इस शिव महिम्न स्तोत्र की खास बात है। स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। एक दिन आपको कलयुग मिला, और कलयुग क्या कर रहा था? धर्म के 3 पैर कट चुके, एक पैर बचा है कलयुग में, उसको भी काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य। दान, दया और पवित्रता ये तीनों केवल आडंबर हैं, बचे नहीं हैं। अब इसकी गहराई से चिंतन आप कीजिएगा कि जो तो दान हो रहा है, जो दान, दया और पवित्रता, ये पूर्ण रूपेण जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसा कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। बचा हुआ है केवल एक, क्या? सत्य। यह सत्य जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। तो कलयुग धर्म के 4थे चरण को काट रहा था। तभी परीक्षित जी ने जाकर के तलवार निकाल करके कलयुग को मारना चाहा। कलयुग ने चरण में आकर के कहा, भगवान आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं वहीं रहूंगा। 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जुआ सबसे पहला स्थान। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। और एक बात हम कहते ही हैं, इन 5 स्थानों को अगर आज तक नहीं सुना और आप इन 5 स्थानों पर गए हैं तो उसका जो पाप लगता है वो ठीक है, कथा सुनने से वो नष्ट होगा। परंतु आज इन 5 स्थानों के नाम सुनने के बाद यदि आप गए, मल्टीप्लाई इनटू 1000 होगा जो भी पाप होगा। और पूर्व के जो नष्ट हुए कथा सुन के वो भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए इन 5 स्थानों से बचो। और नहीं बच सकते हो तो अभी भी समय है, आप कान बंद कर लो, क्योंकि सुनने के बाद करने से पाप ज्यादा लगता है। द्योतम, जुआ,
पहला स्थान। आप खेल कोई भी खेलिए पर धन मत लगाइए। दूसरा, मदिरा पान, मद्य सेवन और महादेव के नाम लेकर के भांग का सेवन। महादेव भी तो पाते हैं। कई युवा उल्टे सीधे धुआं निकालते हैं मुंह से, महादेव भी तो करते हैं। महादेव कह रहे हैं कंठ में विष भी रखा है, वो भी कर, ये भी किया है मैंने। 12 महीना गंगा रहती है सिर पर, ये भी कर। शमशान में ही सोते हैं, जाओ एक रात रह के दिखा दो। अपने मतलब की बात पर महादेव करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? महादेव का प्रसाद है, ये तो बूटी है, महादेव की बूटी। महादेव किसी दिन मिल गए, त्रिशूल लेके भागेंगे पीछे। महादेव भगवान के नाम पर ये सब मत किया करो। द्यूतम पहला स्थान, पानम दूसरा स्थान। मद्य सेवन और वह हर स्थिति जिससे आपका माइंड अनकॉन्शियस होता है, नशीले पदार्थ नहीं लेने, उसमें कलयुग का निवास। द्यूतम पानम और तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग। विवाह के उपरांत किसी के प्रति भी को भाव नहीं, उसमें कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान, हिंसा में रुचि, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेवजह कलेश। पता चल गया कि ये काम गड़बड़ किया है किसी ने, अब आप उसको, आपको पता है कि ये काम बता करके ठीक करवाया जा सकता, पर आप लड़के ही ठीक करवा रहे हो। ये एक प्रकार से कलयुग का स्वरूप है। वैष्णव का स्वभाव है वो विवाद से बचता है, ज्यादा विवाद में नहीं पड़ता। उसको लगता है कि ये समझा करके हो सकता है तो समझा देगा। जब स्थिति समझाने से भी नहीं सुधर रही, तब क्रोध का समय होना चाहिए। पहले ही क्रोध कर दोगे तो उसमें कलयुग का निवास। तो द्यूतम पानम स्त्री सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, 1 स्थान और दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान उसको दिया। बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगहों से केवल बच जाइए आप, और इन 5 से संबंध रखने वाले जो भी स्थान है उनसे बच जाइए बस। बापू एक बात कहते हैं कथा में, सत्संग ना बने चलेगा पर कुसंग मत करो। कथा ना सुन पाओ चलेगा, पर पता है कि ये कुसंग है, वो मत करो। कुसंग ना करना कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग है, इसलिए कुसंग मत करो। तो इन 5 ये हमने बता दिए। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब अगर आप गए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, व्यास मंच से कही है, पाप 4 गुना होके लगेगा, इसलिए 5 काम नहीं करने। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 5 स्थान दे दिए। और राजा परीक्षित आज लौट करके अपने भवन में आए, जरासंध का मुकुट सिर पर पहन लिया, बुद्धि भ्रमित हो गई, संत का अपमान कर दिया। संत के बालक ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। श्राप से व्याकुल राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए गंगा तट पर गए। संतों ने आकर के अनेक उपाय बताए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तभी वहां व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और सुखदेव जी ने आकर के कहा, राजन तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मुक्ति की कामना कर रहे हो, वो भी 7 दिन में। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, तो एक क्षण। व्यक्ति ने जीवन भर कितने भी गलत किया हो, लेकिन उसकी अंतिम श्वास निकलते समय उसके मुख से राम यदि निकल आवे, उसके मुख से हरि निकल आवे, उसके मुख से भगवान नाम उच्चारित हो जाए, नारायण उच्चारित हो जाए, तो उसके जीवन में उसने जितना कुछ भी किया है सब शून्य हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगा आपको, घटने में उतना ही कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कही आवत नाही। एक जन्म नहीं, यहां हम 1 महीना चातुर्मास भी अगर हम कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप को किसी सिद्ध से कम नहीं समझते। पर संतजन कह रहे हैं जन्म जन्म तक भी आप नाम का आश्रय ले लो तो भी अंतिम श्वास में नाम नहीं निकलेगा मुख से। सब याद आ जाएंगे, राम याद नहीं आएंगे। इस संसार में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो अंतिम श्वास निकलते समय भगवत स्मरण, वो नहीं बन पाएगा। पता नहीं क्या होता है, अंतिम श्वास निकलते समय आप हरि को भूल जाओगे, बाकी सब याद रहेगा आपको। आपके बच्चे कितने हैं, नाती कितने हैं, संती कितने हैं, पोते कितने हैं, बैंक में अकाउंट नंबर भी याद होगा आपको, बैंक में कितना रखा है ये भी पता होगा, तिजोरी में कौन सी कितने तोले की चेन कहां पड़ी है ये भी याद होगा आपको, सब याद आ जाएगा। पर उस समय मृत्यु काल में कंठे घुरघुरायते, कंठ घुर घुर करने लगेगा और भगवान को भूल जाओगे। अंत में भगवत स्मरण नहीं बन पाता। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है तुमको, अभी तो 7 दिन हैं और मुक्ति के लिए तो 1 क्षण काफी। तुम्हारे जब प्राण निकल रहे हों उस समय अगर हम सब संतजन बैठ करके कीर्तन कर दें और कीर्तन सुनते सुनते तुम प्राण त्याग दो, मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन का क्या करोगे, इतनी अवधि का क्या करोगे? परीक्षित बोला आज्ञा करें। बोले तुम मुक्ति नहीं, तुम भक्ति मांगो। भक्ति 1 क्षण में नहीं आ सकती, भक्ति के लिए तो गुरु कृपा, और गुरु कृपा के लिए थोड़ी अवधि तो चाहिए। इसलिए तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। 7वें दिन तक्षक सर्प डसे, तुम कामना ये मत करो उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिले, तुम कामना ये करो कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे उससे पहले पहले मैं भगवत परायण हो जाऊं, भगवत दर्शन कर लूं। हम सब ने विचार कर रखा है कि वैकुंठ जाएंगे, शिवलोक जाएंगे, साकेत धाम जाएंगे। शिवलोक को यहीं उपस्थित करो, साकेत को यहीं प्रकट कर दो, वैकुंठ को यहां प्रकट करो। मीराबाई ने यही किया, ध्रुव ने यही किया, प्रहलाद ने यही किया, सूरदास ने यही किया। और हम लोग सोच के बैठेंगे वहां जाएंगे। कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर है ठाकुर जी। अगर मृत्यु के बाद मुक्ति का मन बना के बैठे हो तो आप बहुत बड़े घाटे में जी रहे हो। ऐसी भक्ति करो, वो दूरी पार करना हमारे लिए असंभव है, ठाकुर जी के लिए नहीं। भक्ति ऐसी करो ठाकुर जी आ जाएं। दिन को आऊं तो लाला, रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे। मीराबाई गा रही है। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मैं हरि प्राप्त करूं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। निर्माण स्वयं का ऐसा करो कि हरि तुम्हें प्राप्त करे।
हरि तुम्हारे पास आए। और ये भागवत का कॉन्सेप्ट है, मुक्ति नहीं भक्ति। परीक्षित 7 दिन बचे हैं, जीते जी भगवत दर्शन हो, ऐसा प्रश्न करो। तब परीक्षित ने कहा अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं, अब तो जितने दिन मेरे जीवित बचे हैं उसमें मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब शुकाचार्य जी कहते हैं वो तो एक ही उपाय से होगा, भागवत की कथा सुनो। और तब परीक्षित जी को भागवत की कथा श्री शुकाचार्य जी श्रवण कराते हैं। कथा में आगे बंधुओं सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद एक अति अद्भुत प्रसंग है कपिल देवभूति संवाद, जहां पर देवभूति माता को भगवान कपिल ज्ञान उपदेश करते हैं। कपिलोपाख्यान सुनाया गया, कपिलोपाख्यान को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र आया। सती चरित्र के बाद भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। ध्रुव जी ने किस प्रकार एक बाल अवस्था में भगवत प्राप्ति। अब देखो थोड़ा सा समझो, ध्रुव जी बालक हैं इसलिए भगवान मिल गए? नहीं। भक्ति में क्या ऐसी प्रधानता होती है जिससे ठाकुर जी मिलते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। आप नाम जप कितना करते हैं ये जरूरी नहीं, आप तप कितना करते हैं ये जरूरी नहीं, आप आहुति यज्ञ में कितनी डालते हैं ये आवश्यक नहीं, आप मौन कितना रहते हैं ये आवश्यक नहीं, आप अनुष्ठान कितने करते हैं ये आवश्यक नहीं, आप कथा कितनी सुनते हैं ये आवश्यक नहीं, पर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्सुकता कितनी रहती है ये आवश्यक है। आप उत्सुक हो कि नहीं, आप उत्साहित हो कि नहीं, ठाकुर जी से मिलने के लिए व्याकुल हो कि नहीं। आपकी व्याकुलता भगवत प्राप्ति कराती है, नियम से ठाकुर जी नहीं मिलते। कई लोग, क्षमा कीजिएगा, वो नियम के प्रति इतने सजग रहते हैं कि वो नियम को करने में कभी कभी उनमें अभिमान दिखने लग जाता है। नियम प्रधान नहीं होना चाहिए, नियम के प्रति आपकी उत्सुकता प्रधान होनी चाहिए, आपकी व्याकुलता। उद्देश्य क्या है नियम का? कई बार नियम करते करते हमारे नियम का उद्देश्य पता क्या बन जाता? दिखावा, इसको पता चले मेरा ये नियम है। नहीं, नियम का उद्देश्य तो हरि ही रहने चाहिए। उत्सुकता, वो उत्सुकता आपकी प्रधान होती है। ध्रुव जी को उत्सुकता से भगवान मिले। हम केवल क्रम मात्र कह दे रहे हैं, आगे भागवत जी में फिर अनेक कथाएं सुनाई गई। उन सब के मध्य में पृथु महाराज का प्रसंग आया, रहुगण जड़ भरत संवाद आया। एक दिन हमने प्रसंग लिया था जहां काली रूप में भगवान को देख रहे थे। नरकों का वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया। नरकों का वर्णन करने के बाद अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के उपरांत भक्त वृत्त की कथा सुनाई गई, जहां वृत्रासुर ने भगवान का परम वैष्णव भाव से भजन किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को भक्ति में कैसे परिवर्तित किया जाए ये वृत्रासुर की स्तुति सिखाती है। वृत्रासुर ने 4 श्लोक गाए, ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। समय लगेगा तो मैं कल के प्रसंग में इन चारों का पुष्टिकरण करूंगा। धर्म कैसे भक्ति बने, अर्थ कैसे भक्ति बने, काम कैसे भक्ति बने और मोक्ष कैसे भक्ति बने, बहुत सुंदर है। उसके लिए समय चाहिए, इसलिए मैं कल के प्रसंग में उसका विस्तारीकरण करूंगा। वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। चित्रकेतु नाम के राजा थे। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया। श्री प्रहलाद जी महाराज के भक्ति भाव से भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और नृसिंह रूप का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। नृसिंह भगवान के उपरांत फिर देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम में भगवान वामन बन करके आए। देवासुर संग्राम के बाद बलि के यहाँ 3 लोकों की भिक्षा लेकर के ठाकुर जी आए, वामन बन करके ठाकुर जी आए। ऐसे वामन भगवान को प्रणाम। ये सब जो चरित्र आज हम सूक्ष्म कह रहे हैं सबको कल से थोड़ा थोड़ा कहेंगे। वैसे तो ब्रज लीला प्रारंभ हो जाती है तो फिर सारे चरित्र सूक्ष्म हो जाते हैं, पर फिर भी उदाहरण के रूप में कभी वामन, कभी नृसिंह, कभी हरि, ध्रुव वरदेन
मनवंतर आदि सब हम लोग सुनेंगे। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, त्रिकूट पर्वत की कथा सुनाई गई, और फिर सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया गया, जिस वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण लीला शुरू होने से ठीक पहले रामचरित्र सुनाया। और भागवत जी की जो राम कथा है ना, वो सबसे अलग है, ऐसी अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत भाव हैं राम कथा के भागवत जी में। इस बार हमारे घर पर हर साल कथा होती है, इस बार पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने सुख रामायण ही सुनाई। भागवत में जो राम कथा है केवल 2 अध्याय में, सबसे छोटी राम कथा है, और उस 2 अध्याय से पहले भी 1 श्लोक की राम कथा भी है। सब लोग हाथ जोड़ के राम जी को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम ब्रजद पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूविजम्भ तस्ताभे बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को वंदन किया गया। बहुत सुंदर राम कथा भागवत जी की। विश्वामित्र जी जब राम जी को ले जाने के लिए आए तो दशरथ जी ने तो स्पष्ट मना किया, बोले आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए पर मैं राम जी को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। ओ मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते। एक प्रसंग के माध्यम से राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना हो यह दान करते करते, यह दान करते करते। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, आप चाहे जो मांग लीजिए पर राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले हे गुरु जी, वैसे तो बनती नहीं दोनों की, पर आज दोनों ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जहां भी बिगड़ी हो वहां भी बना लो। भक्ति पथ पर यदि आप आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना है, जहां जहां बिगाड़ के बैठे हो सब जगह बना के आओ। पहले राम जी के पथ पर चल रहे हो, कृष्ण पथ पर चल रहे हो, तो पहले लिस्ट निकालो किन किन से बिगड़ी हुई है, सबको प्रणाम करके आओ, सबको हृदय से लगा के आओ। जब सबसे बन जाएगी तो आधा रास्ता तो वहीं पार हो जाएगा आपका। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को देखा, देख करके बोले गुरुजी आप ही कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा हम करते हैं कुछ, पर इस बीच में संभवतः शुकाचार्य जी ऐसा भाव करते हैं कि दशरथ जी ने मन में विचार किया, बोले प्रिय तो मुझे चारों बालक हैं पर राम में तो मेरे प्राण बस रहे हैं, राम जी को कैसे दूं। लेकिन विश्वामित्र जी बिना लिए जाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, राम को देख के मैं जीवित रह लूंगा। राम जैसे ही दिखते हैं भरत जी, इनको क्या पता कि राम कौन से भरत कौन से, भरत को दे देते हैं। तो भीतर गए, तीनों रानियों से सलाह मशवरा करी और बाहर आकर के दशरथ जी महाराज ने तुरंत भरत जी को बुलाया, कान में कुछ कहा, बोले अब से तुम राम हो। वो पिता की बात तो वो मानते ही हैं। तुरंत गुरु जी आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लीजिए राम जी को ले जाओ।
विश्वामित्र जी को लगा, बोले कहाँ राम को लेने में आया तो ये विचलित हो गए, ये सिंहासन से गिर गिर जा रहे थे, और ये 2 मिनट की क्या चर्चा मीटिंग भीतर हुई कि अब तो बड़े प्रेम से दे रहे हैं मुझको। तो विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, और भरत जी तो बेचारे बड़े सरल सीधे संत हैं, वो तो चल दिए गुरु जी के साथ, साथ में शत्रुघ्न जी भी चल दिए। दोनों चारों भाइयों की खासियत, राम जी बिल्कुल भरत दोनों एक जैसे। प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम जब लौट करके अयोध्या आए तो जैसे ही भरत जी को हृदय से लगाया, अयोध्या के लोग ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि राम कौन से और भरत कौन से, दोनों एक से लग रहे थे। क्योंकि भरत जी की भी तो वनवास था, 14 वर्ष तक वे भी नंदीग्राम में वनवासी की तरह ही रह रहे थे, तो उनका रूप भी बिल्कुल राम जी के जैसा, ऐसे एक जैसे लगते। तो भरत जी को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। बाहर जाकर के विश्वामित्र जी को लगा दाल में कुछ तो काला है, राम को मैं लेकर के जाऊं और पूरी अयोध्या प्रसन्नता से भेज दे, एक भी नहीं रोक रहा है, कुछ तो बात। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले चारों को मैंने देखा था तो 2 तो बिल्कुल एक जैसे ही लगे थे, तो मुझे पता तो है कि भरत राम एक जैसे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि राम की जगह भरत भेज दिए हो, परीक्षा कैसे करें। तो स्वभाव से पता चल जाएगा कि राम है कि भरत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राम जी। भरत जी बोले, जी जी गुरुदेव, पिताजी ने कहा है अब तुम राम हो। हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग तो ये सीधा मार्ग है, इस मार्ग से हम शाम तक आश्रम पहुंच जाएंगे, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी है, उसका वध करना पड़ेगा। और भी कई दानव मिल सकते हैं, पर ये मार्ग जल्दी बहुत पहुंचा देगा, शाम को ही पहुंच जाएंगे हम लोग आश्रम। और दूसरा मार्ग ये वाला है, इसमें कोई ताड़का राक्षस आदि कोई नहीं मिलेगा, पर इस मार्ग से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से चलें। भरत जी हाथ जोड़े, गुरु जी ताड़का को मार के क्या करना हमको, बेचारी वो भी एक जीव है, अपना भरण पोषण कर रही है। अरे कभी राम जी की कृपा होगी सुधर जाएगी, संत जनों की कृपा होगी सुधर जाएगी, ये लंबा वाला मार्ग ही अपना लो। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, बोले संत स्वभाव है, ये तो भरत ही है। तुरंत पकड़ के लेके गए। ए दशरथ जी, क्या किया आपने, भरत है। दशरथ जी ने बोला, तुमने बता दिया। बोले मैंने नहीं बताया। तब शत्रुघ्न जी बोले स्वभाव से पता चल गया। बोले ये ताड़का को भी जीवित रखने की भाव रखते हैं तो ये जरूर भरत जी ही होंगे, ये राम जी नहीं हो सकते। राम जी को जब लेकर के गए तो फिर पूछा, बताओ ये सीधा रास्ता है, यहां से शाम को पहुंच जाएंगे और यहां से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से जाएं। राम जी बोले, गुरुदेव ताड़का क्या कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव को बालमाका नहीं होने देंगे, हम दोनों यदुकुल रघुकुल कमल दिवाकर बाण धनुष लेकर के चल रहे हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के चलिए और हम उद्धार करेंगे उसका। तो डरने को बोले, ये राम जी हैं। ये राम जी हैं कि एक बार किसी दुराग्रही को देख करके उस पर कल्याण करने का मन। भरत जी तो कहते रहे नहीं तो क्या करना उसको, वो भी जीवित रहे बेचारी। ऐसे भाव हमारे शुकाचार्य जी ने भागवत में वर्णन किए हैं राम जी के, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम,
भरत के प्राण प्यारे राम, भरत के प्राण प्यारे राम, भरत के प्राण प्यारे राम, भरत के प्राण प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीताराम। प्रभु श्री राम को श्री शुकाचार्य जी की वाणी में प्रणाम करते हैं।